अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नए स्कॉलरशिप के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो स्कॉलरशिप कौन सा है, वो स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि यूएसए यानी अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र करती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र करती है, हर साल ऑफ़र करती है। और इस साल भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये ऑफ़र किया गया है। ये इस प्रोग्राम का, या स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ्लायर है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस फ्लायर को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस फ्लायर के मुताबिक मैं अगर बता दूं तो डेडलाइन जो है इसकी अप्लाई करने की 28 फरवरी सन 2024 है और इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है जी। इसकी बाकी डिटेल्स बताने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के हवाले से डिटेल्ड वीडियोज़ आप लोगों की खिदमत में लेके आते रहता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो मैक्सिमम जो है वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई कर सकें और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें। ठीक है जी। तो जनाब, अब दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। जहाँ तक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स का ताल्लुक है, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो है वो ऑफ़र किया जाता है और इस साल भी ऑफ़र किया जा रहा है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अंदर आपको टेक्स्ट बुक जो है वो उसमें फ्री मिलेंगी, रिटर्न एयर टिकट भी आप लोगों को मिलेगा, लिविंग स्टाइपेंड यानी कि एक मंथली जो स्कॉलरशिप है बहुत अच्छा सा वो भी आप लोगों को मिलेगा डॉलर्स में। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है उन लोगों को मिलेगी जो स्कॉलरशिप को विन करेंगे। वीज़ा फीस भी आपकी मुकम्मल तौर पर फ्री होगी, आप लोगों को कंप्यूटर या लैपटॉप भी मिलेगा और सेटलिंग इन अलाउंस जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें होने के वजह से ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो दुनिया के अंदर जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है। जहाँ तक ताल्लुक है कि कितने स्कॉलरशिप इस साल ऑफर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर साल जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जाता है, तो इस साल 150 फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर्स और पीएचडी दोनों के स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं जी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की, तो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो, किसी भी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से जो कि एचएससी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से कंप्लीट हो, और इसके अंदर 4 साल आप बैचलर्स प्रोग्राम भी आप करने के बाद आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं, या 2 साल बैचलर्स और 2 साल मास्टर्स डिग्री करने के बाद भी आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि टोटल 16 साल की एजुकेशन आपकी पूरी होनी जो है वो ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है ना वो प्रेफ़रेंस दी जाएगी। जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने अपना बैचलर जो है वो कंप्लीट किया होगा और वो मास्टर्स प्रोग्राम पे इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, और इसमें एक्सपीरियंस की कोई ऐसा जो है ना वो कंडीशन नहीं है, सिवाय उन स्टूडेंट्स के जो कि एमबीए करना चाह रहे हैं या पब्लिक पॉलिसी में जो है ना वो मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, तो तब उनके लिए 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए दूसरी बाकी फील्ड्स के अंदर, क्योंकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी जो है वो ऑफर की जा रही हैं, सिवाय एक फील्ड के जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन एमबीए वाले बच्चे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे और पब्लिक पॉलिसी वाले जो बच्चे हैं जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए 2 साल की एक्सपीरियंस होना जो है वो लाजमी है। अगर हम पीएचडी डिग्री जो है डिग्री प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं, तो पीएचडी डिग्री पे अप्लाई करने के लिए, प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी 18 साल एजुकेशन जो है वो कम से कम लाजमी तौर पर पूरी हो, यानी कि आपने एमफिल जो है वो किया हुआ हो, लाजमी तौर पर ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आप ये हाईली डिज़ायरेबल है, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये हाईली डिज़ायरेबल है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, टीचिंग के अंदर हो, रिसर्च के अंदर हो, या पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हो, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपको जो है वो दूसरे एप्लीकेंट्स की निस्बत जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है जी, पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। जहाँ तक फील्ड्स का ताल्लुक है कि किन किन फील्ड्स के अंदर आप लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए है। जितने भी डिसिप्लिन हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कोई भी जो डिसिप्लिन है, सारे डिसिप्लिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई जो है ना वो इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं, सिवाय क्लिनिकल मेडिसिन के। तो क्लिनिकल मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो कि इस प्रोग्राम के अंदर ऑफर नहीं किया जाता। बाकी इसके अलावा दुनिया जहाँ की जितनी फील्ड्स हैं
वो सारी की सारी इस प्रोग्राम के अंदर ऑफर की जाती हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी खास फील्ड्स हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है या जिनको इनकरेज किया जाता है लोगों को कि ये वाले जो लोग हैं वो लाजमी तौर पर अप्लाई करें। यानी एनर्जी की फील्ड में जो लोग जो है बैचलर्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लाजमी तौर पर अप्लाई करें। वाटर की जो फील्ड आ जाती है उससे रेलिवेंट जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर और उसकी जो बहुत सारी सब ब्रांचेज और जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं उसके स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर अप्लाई करें। इसी के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड जो है जिनमें जो है ना डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आ जाती हैं, फार्मासिस्ट वगैरह भी सारे आ जाते हैं। फिर एजुकेशन की फील्ड में काम करने वाले लोग लाजमी तौर पर अप्लाई करें। इन्वायरमेंट की फील्ड और उसके रेलिवेंट फील्ड से अप्लाई करने वाले लोग यानी कि काम करने वाले लोग लाजमी तौर पर इसमें अप्लाई करें। और क्लाइमेट चेंज वाले भी। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिनको स्पेशली इंकरेज किया गया है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कि आप लोग लाजमी तौर के ऊपर जो है इसके ऊपर अप्लाई करें। अदरवाइज ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज या ऑल डिसिप्लिन जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय किसके, सिवाय क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा। ठीक है जी, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है जनाब जीआरई। जीआरई जो है भाई जिसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, ये सारे एप्लीकेंट्स के लिए क्लियर करना जरूरी है। अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चाहे पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और अगेन इसके लिए न्यू स्कोरिंग सिस्टम जो इस दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया उसके लिए जरूरी है कि आपके 145 मार्क्स जो हैं ईच सेक्शन ऑफ जीआरई के अंदर लाजमी तौर पर हों। मिनिमम 145 मार्क्स जो है ईच सेक्शन ऑफ जीआरई एग्जाम जो है उसके अंदर लाजमी तौर पर हों, तब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का ताल्लुक है कि तो जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश फ्लुएंसी होनी बहुत ज़रूरी है। रिटर्न इंग्लिश उनकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए डुलिंगो टेस्ट का क्लियर करना जो है वो ज़रूरी है। डुलिंगो टेस्ट के ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सहूलत के लिए। और डुलिंगो टेस्ट एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है, जिस तरह आइल्स है, जिस तरह टॉफल है। तो जो इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने डुलिंगो टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पर क्लियर करना है। ये ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जहां तक स्कॉलरशिप साइकिल का ताल्लुक है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो पूरा साल काम कैसे करता है, यानी कि कब इसमें अप्लाई करने की डेट है वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो इसके अंदर अप्लाई करने की डेट जो है वो नवंबर में शुरू हो जाती है, जैसा कि इस साल अब शुरू हो चुकी है। और फरवरी तक जो है ना आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इस साल भी 28 फरवरी सन 2024 तक आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू और इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि चलता है अगस्त तक जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। और उसके बाद जो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है वो मिड सितंबर के अंदर जो है वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाता है। जब एक दफ़ा जो है वो सिलेक्शन हो जाती है कैंडिडेट्स की और उनको पता लग जाता है, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जो और उनकी प्लेसमेंट्स वगैरह का प्रोसेस जो होता है ना, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि फुल ब्राइट कमेटी वाले खुद जो है ये सारा कुछ जो है वो करते हैं। और वो चलता है कब, फरवरी तक चलता है। फिर वीज़ा के इंटरव्यूज होते हैं और वीज़ा के इंटरव्यूज होने के बाद वो प्रोसेस चलता है जून तक। और जून के बाद फिर जो आप जब आपने जाना होता है बाहर, तो वो जाते हैं आप जुलाई एंड ऑनवर्ड्स जो है वो आप बाहर जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे का सारा वो स्कॉलरशिप साइकिल है जिसके तहत ये सारे का सारा स्कॉलरशिप जो है ये काम करता है। और हर साल तकरीबन यही सारा साइकिल जो है ये फॉलो किया जाता है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि पाकिस्तानी सिटीजन का होना लाजमी है। यानी कि पाकिस्तानी सिटीजन हो वो बंदा जो भी इस पर अप्लाई करे, उसकी एकेडमिक्स अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और वो रिजाइड करे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर रहता हो और साथ ही साथ वो कमिटेड हो कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अगर विन करना चाहता है तो विन करके दोबारा पाकिस्तान आके तो काम करेगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरे नंबर पर सारे के सारे डिसिप्लिन अगेन मैं बता रहा हूँ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे डिसिप्लिन के बस पे अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय क्लिनिकल मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या क्लिनिकल मेडिसिन वाला फील्ड जो है वो इसके अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर जो फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 साल एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 18 साल एजुकेशन यानी एमफिल जो है वो आपका कंप्लीट होना जो है वो जरूरी है HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
ठीक है। उसके बाद फिर आगे अगर हम बात करते हैं आगे इसके इन एलिजिबिलिटी के कौन कौन से लोग हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो जनाब ऐसे ऐसे लोग जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, जिनके पास यूएस की और पाकिस्तान दोनों की नेशनैलिटी है, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। या वो लोग जिनके जिनकी स्पाउस या जिनकी बीवी या पेरेंट्स या बच्चा जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र का है वो यूएस के सिटीजन हैं या परमानेंटली वहां पर रह रहे हैं, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो, ऐसे एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से ताल्लुक रखते हैं या यूएस एड से ताल्लुक रखते हैं, या उनकी बेगमात या उनके बच्चे या उनके सिबलिंग्स कजन्स वगैरह या उनके डिपेंडेंट्स और पेरेंट्स कोई भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर ऐसे लोग पीपल हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड वन फुल ब्राइट अवार्ड फॉर एनी डिग्री प्रोग्राम के, अगर उन्होंने पहले कोई फुल ब्राइट का अवार्ड जो विन किया हुआ है या स्कॉलरशिप विन किया हुआ है, वो दोबारा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी यूएस के अंदर रह रहे हैं, अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, काम के सिलसिले में रह रहे हैं या रेजिडेंस के तौर पर रह रहे हैं या वहां पे स्टूडेंट हैं, किसी भी जो दूसरे कंट्री से आए हैं, वो भी भाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि इन एलिजिबल हैं, जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात आती है कि आपने इसके ऊपर अप्लाई करना कैसे है या किन किन चीज़ों की आपको जो है ना वो ज़रूरत होगी एक कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए एप्लीकेशन का, तो उसके लिए आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी, यानी कि आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। उसका प्रोसेस मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको 3 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे, और ये तीनों रेफरेंस लेटर जिनको हम रिकमेंडेशन लेटर भी बोलते हैं, ये आपके प्रोफेसर्स देंगे जो कि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो रेफरेंस लेटर्स होते हैं ना, ये आपके जो रेफरी हैं वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे डायरेक्ट फुल ब्राइट की जो है ना कमेटी उसको। फिर इसी के साथ साथ जीआरई जो है उसका स्कोर कार्ड जो है वो आपने साथ लाजमी तौर पर लगाना है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा जितने आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी स्कैंड कॉपीज आपने साथ लगानी है, क्योंकि सारा कुछ ये ऑनलाइन है तो आपको हार्ड फॉर्म में तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये जो स्कैन ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या आपकी डिग्रीज वगैरह हैं, ये सारी आपकी अटेस्ट होनी चाहिए, एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए, मूफा से अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने लाजमी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि एचईसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को प्रेफर किया जाएगा, तो इसलिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही जो है वो अटेस्ट करवा लेने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी है। 28 फरवरी 2024 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स आराम से अटेस्ट हो सकते हैं। फिर जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो भी एप्लीकेशन है उसके साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाने हैं। उनकी हार्ड कॉपीज आपने किसी की भी जो है वो एप्लीकेशन के साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में नहीं भेजनी है, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन होगा, इसलिए सॉफ्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों को चीज़ों की चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो काम कैसे करता है। अगर आप यानी कि अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि यार ये जो फुल ब्राइट का ये प्रोसेस है ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस आती हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। राउंड 1 के अंदर क्या होता है जी कि राउंड 1 में तो सिर्फ एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है, यानी कि जो सारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं दे आर स्क्रीन्ड फॉर कंप्लीटनेस एंड मिनिमम क्वालिफिकेशंस, कि उनकी पहले रिसीविंग की जाती है, फिर उनको चेक किया जाता है कंप्लीटनेस के हवाले से कि क्या वो पूरी हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना वो देखी जाती है पहले राउंड में। दूसरे राउंड में क्या किया जाता है कि कंप्लीट एप्लीकेशंस को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरी कर रही हैं उनको एवेलुएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, और फिर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि इनमें से सबसे बेहतरीन एप्लीकेशंस जो है ना वो कौन सी हैं। दूसरे राउंड में फिर ये किया जाता है। तीसरे राउंड में फिर जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया होता है उनका इन पर्सन इंटरव्यू होता है। इन पर्सन इंटरव्यू भी हो सकता है, वर्चुअल इंटरव्यू जो है ना वो भी हो सकता है, और ये जो इंटरव्यू होते हैं ये अमूमी तौर पर जून से अगस्त के दरमियान के अंदर जो है ना वो होते हैं। और जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं ना वो पाकिस्तानी, यानी इंटरव्यू पैनल के अंदर जो लोग होते हैं ना जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है वो पाकिस्तानी सिटीजन भी होते हैं और यूएस के सिटीजन भी होते हैं, ठीक है जी। मतलब ये दोनों लोग होते हैं। ये राउंड 3 में आपका इंटरव्यू होता है। फिर चौथे नंबर पर यानी कि चौथे राउंड में क्या होता है जी कि जो आपके फाइनल कैंडिडेट्स और जो ऑल्टरनेट्स यानी कि जो उन लोगों को जिनको आपने रखा होता है वेटिंग लिस्ट के अंदर, उनको जो है ना सिलेक्शन उनकी की जाती है सितंबर के अंदर, और सितंबर में उनको सिलेक्ट करके और फिर जो एप्लीकेंट्स होते हैं हु हैव बिकम जो कि फाइनलिस्ट बन जाते हैं विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल। उनको ईमेल के जरिए नोटिफाई किया जाता है कि जनाब आपकी सिलेक्शन जो है ना वो हो गई है, और उनको फिर ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो भी दिया जाता है। और जो लोग
जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता उनको भी ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है कि भाई आपकी इस साल जो है वो सिलेक्शन नहीं हो सकी, तो आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप लोग अगले साल के लिए जो है ना वो अप्लाई करें। और आखिरी पॉइंट पे फिर ये होता है जी कि फाइनल अप्रूवल जो होती है ना, वो फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड जो होता है ना, जो कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर बैठा हुआ है, जो कि इस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चला रहा है, फाइनल अप्रूवल फिर उसकी तरफ से आती है। और उसके बाद फिर आगे सारा वीजा का प्रोसेस और वो सारी चीजें जो है ना वो, जो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी और वो सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सारे प्रोसेस में बहुत जरूरी है, कि जब कोई भी स्टूडेंट है उसकी सिलेक्शन हो जाती है और उसका ये स्कॉलरशिप जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके साथ एचईसी जो होता है वो एक बॉन्ड साइन करता है। ठीक है जी, एचईसी बॉन्ड साइन करता है और यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा होता है, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और वो जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है वो इस चीज को श्योर करता है कि भाई मैं अगर अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर उसने वापस आना है और वापस आके उसने पाकिस्तान के अंदर सर्व करना है कम से कम 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए उसका सर्व करना जो है वो लाजमी है। कि जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उसने पाकिस्तान वापस आना है और वापस आके उसने सर्व करना है। ये बकायदा बॉन्ड साइन होता है एचईसी के साथ और यूएसईएफपी के साथ जो है ना ये साइन होता है, और उसके बाद फिर जो है ना उसकी आगे उसका फर्दर प्रोसेस हो सकता है। तो ये मैंडेटरी होता है कि कम से कम 2 साल आके आपने पाकिस्तान काम करना और फिर आपने कहीं जो है ना वो इधर उधर मूव करना है। एक और बड़ी अच्छी और गुड न्यूज़ ये आ गई कि चूंकि जीआरई जो एग्जाम है वो देना लाजमी है इसके लिए, जिसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो इसकी फीस भी ठीक ठाक होती है। लेकिन इस दफा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान या फुल ब्राइट की जो टीम है उसने ये कहा है कि जनाब कि हम पहले जो 30 लोग हैं, जो कि जीआरई जो जो जीआरई क्लियर कर लेंगे और बड़े अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करेंगे, उनके पैसे या उनकी फीस जो है वो रिटर्न करेंगे हम, यानी उनके पैसे और फीस जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि जीआरई क्लियर करेंगे, अपनी फीस पे करके क्लियर करेंगे और उसके बाद उनकी फीस जो है ना वो रिटर्न होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जो भी एप्लीकेंट्स हों, अगर वो इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका ओवरऑल स्कोर जीआरई में कम से कम 300 होना चाहिए। और अगर ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से ताल्लुक रखते हैं, उनका जीआरई में स्कोर जो है वो 290 होना चाहिए, तब वो इस जो फैसिलिटी है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर है कि जो पहले अप्लाई करेगा और वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा, इस क्राइटेरिया को, मार्क्स के क्राइटेरिया को, तो फिर हो सकता है कि जनाब उसके पैसे जीआरई के रीइंबर्स हो जाएं। और ये 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। तो ये जनाब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी फैसिलिटी है जो है फुलब्राइट जो है उनकी तरफ से अब जो है दी जा रही है। फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को कर दूं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका कि कोई वर्क एक्सपीरियंस ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो कि मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं या पीएचडी में पब्लिक पॉलिसी में अप्लाई करना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं या एमबीए में अप्लाई करना चाहते हैं। इनके लिए 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है, बाकी किसी फील्ड ऑफ स्टडी के लिए वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि क्या मैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो चेंज कर सकता हूँ स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए। कि मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट जो है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना वो कर रहा है, तो वो अपनी फील्ड जो है वो हेल्थ साइंसेज की तरफ ले जाए, तो आप कर सकते हैं अपनी फील्ड चेंज, यानी मास्टर्स आप डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं या पीएचडी डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं। लेकिन आपके पास उसकी एक ऑथेंटिक रीजन होनी चाहिए कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, रीजन क्या है चेंज करने की। और अगर आप स्क्रूटनी कमेटी को जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो व्हाई नॉट, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर यह है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे लोग जिनको कोई डिसेबिलिटी है, बाई बर्थ को डिसेबिलिटी है या वैसे को डिसेबिलिटी अल्लाह ना करे हो गई है, तो ऐसे लोगों को इनकरेज करती है यूएस की जो जो ये फुल ब्राइट की जो कमेटी है कि ऐसे लोग तो लाजमी तौर के ऊपर अप्लाई करें और उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर मीट करें तो उनको बाकी एप्लीकेंट्स की निस्बत प्रेफरेंस दी जाती है, ये ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि जनाब क्या मैं जीआरई के बगैर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, कैन आई टेक द जीआरई आफ्टर सबमिटिंग माई एप्लीकेशन। तो नहीं भाई, आपने पहले जीआरई क्लियर करना है, उसका टेस्ट स्कोर आएगा तभी आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जीआरई के बगैर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर मेरे तो ग्रेड्स ही अच्छे नहीं है, तो क्या मेरा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया का बेस्ट स्कॉलरशिप, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो जनाब बिल्कुल मेरे पास सामने ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें स्टूडेंट्स की सीजीपीए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ना वो विन किया। उसकी मेन रीजन ये थी कि ये जो यूएस
ये जो स्क्रूटनी कमेटी होती है फुल ब्राइट प्रोग्राम की, वो सिर्फ ग्रेड्स को नहीं देखती बल्कि वो ये भी देखती है कि स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड है या नहीं है। फिर उसमें उसने कम्युनिटी सर्विस के हवाले से या कम्युनिटी के हवाले से उसने ऐसा क्या काम किया है, फिर उसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो ओवरऑल कैसी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उसका जीआरई के अंदर स्कोर कैसा है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं भी हैं लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो हो सकता है। तो ये थी जनाब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो मेंशन कर दूंगा, इसकी डिटेल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो ये थी जनाब सारी की सारी डिटेल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से, जो कि इस साल भी जो है वो यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और ये थी सारी उसकी डिटेल्स। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो या व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।